हेलो फ्रेंड्स, मैं वीरेंद्र कुमार साहू और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल्स पे हीरेन ट्यूटोरियल्स पे। आज हम पढ़ने जा रहे हैं छत्तीसगढ़ सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है छत्तीसगढ़ का मैदान, जो छत्तीसगढ़ के प्राकृतिक विभाजन के अनुसार से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हम जानते हैं कि जो छत्तीसगढ़ का जो मैदान है मुख्य रूप से छत्तीसगढ़ का प्रमुख पार्ट जो है क्या करता है, कवर करता है। यह लगभग 50 से 60% के बीच क्या करता है, कवर करता है। तो सीधे चलते हैं दोस्तों हम क्लास की ओर। ठीक है, तो जो छत्तीसगढ़ का जो मैदान है वो मुख्यतः किस कहाँ कहाँ पाया जाता है, इसका जो विस्तार है मुख्य रूप से जो बिलासपुर हो गया, रायपुर हो गया और दुर्ग क्षेत्र में मुख्य रूप से जो है पाया जाता है। जो छत्तीसगढ़ का जो मैदान है उसकी बनावट यदि हम देखते हैं तो छत्तीसगढ़ जो बनावटी है ना, जो बनावट है वो कौन से चट्टान के अंतर्गत आता है, तो वो कडप्पा के अंतर्गत आता है। ठीक है, कडप्पा भूमि के अंतर्गत आता है। जो क्या होता है, मुख्यतः अवसादी चट्टान होता है, जहां पे चूना पत्थर जो है मुख्य रूप से पाया जाता है। यदि हम इसकी आकृति की बात करते हैं तो छत्तीसगढ़ का जो मैदान है मुख्य रूप से जो है कि कौन सी आकृति है, उसका जो है पंखाकार आकृति है। ठीक है, यदि हम इसका अलग अलग विभाजन करें तो इसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट जो पठार है, मैदान है वो आते हैं। तो सबसे पहले हमारा पेंड्रा लोरमी का पठार। ठीक है, जो पेंड्रा लोरमी का जो पठार है वो मैकल रेंज के अंतर्गत आता है। मैकल रेंज जानते हैं जो बहुत बड़ा पहाड़ जो है छत्तीसगढ़ में कवर करता है, जो पश्चिमी भाग में छत्तीसगढ़ के। तो ये जो पेंड्रा लोरमी का जो पठार है वो मैकल भाग के अंतर्गत आता है, जिसकी सबसे ऊंची जो चोटी है वो पलमा चोटी है। ठीक है, याद रखना है, जिसकी सबसे ऊंची चोटी क्या है, पलमा चोटी है 1080। उसी प्रकार इसका जो लाफागढ़ है वो कहां पर है, ये कोरबा में है और इसका जो ऊंची चोटी है 1048 मीटर के आसपास है। अब इसके अंतर्गत आता है जो मैकल श्रेणी। मैकल जो श्रेणी है ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये सतपुरा। ठीक है, ये याद रखना है, ये एमपी कई है ना। यहाँ पर जितने भी जो क्वेश्चन लिखा हूं मैं, जितने भी विस्तार से लिखा हूं, ये किसी न किसी सीजीपीएससी या सीजी व्यापम के पेपर में क्या है, ये पूछा गया है। तो ये इंपॉर्टेंट है। ये जो मैकल जो श्रेणी है ये किस है ना पर्वत श्रेणी के अंतर्गत आता है, तो याद रखना है जो मैकल श्रेणी है वो सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के अंतर्गत आता है। और इसकी आकृति कैसी है, इसकी जो आकृति है वो अर्धचंद्राकार में है। यदि हम देखते हैं ये छत्तीसगढ़ का ढाल क्या है, मतलब छत्तीसगढ़ में जो है इसका जो ढाल क्या है, छत्तीसगढ़ का जो मैकल श्रेणी का ढाल जो है, तो मैकल श्रेणी का ढाल है आपका पश्चिम से पूर्व की ओर, अर्थात वेस्ट से ईस्ट की ओर है। इसकी सबसे ऊंची जो चोटी है वो है बदरगढ़ की चोटी है, जो 1176 मीटर की ऊंचाई पे है। अब यदि हम देखते हैं ये एमपी है। ठीक है, यहाँ पर जितने क्वेश्चन करा रहा हूँ आपको मैं बताया हूँ। इनका जो जल विभाजक है, यहाँ पर जो है जल विभाजक है आपका शिवनाथ व वेनगंगा के मध्य है। अर्थात इनका जो रेंज है, ये जो मैकल पर्वत श्रेणी है वो शिवनाथ और वेनगंगा को क्या करती है, अलग करती है। अर्थात जो नर्मदा नदी का जो पार्ट है ना, अर्थात जो नर्मदा नदी का जो पार्ट है, ये जो नर्मदा नदी है और इस पर महानदी बहती है, हमको पता है। तो इन दोनों के बीच में जो है ये जल विभाजक का काम क्या है, करता है। क्वेश्चन यदि आता है कि मैकल रेंज किसके बीच का जो जल विभाजन का काम करता है, तो मैकल जो रेंज है वो महानदी और नर्मदा नदी के बीच का क्या है, जल विभाजक है। अब यदि हम देखते हैं कि छत्तीसगढ़ के जो मैदान जो मैकल श्रेणी में सबसे प्रमुख जो वन पाए जाते हैं, तो याद रखना है वो साल वन जो है मुख्य रूप से प्रमुखता से जो है पाई जाती है। अब उसके बाद आता है इसमें बिलासपुर का जो मैदान है ना, जो बिलासपुर और जो है इसके अंतर्गत जो छत्तीसगढ़ के मैदान के अंतर्गत आता है आपका बिलासपुर और रायगढ़ का मैदान भी आता है, जिसका सबसे हाईएस्ट पीक क्या है, दलहा पहाड़। ये क्वेश्चन जो है पीएससी और व्यापम में जो है पूछा गया है। याद रखना जो दलहा पहाड़ जो है कहाँ स्थित है, तो दलहा पहाड़ है आप लोग का जांजगीर चांपा में। दोस्तों कृपया भूलिए मत, ये बहुत बार पूछा जा चुका है। उसी प्रकार सिहावा पर जो पर्वत है वो आप लोग का है धमतरी में। यहाँ पर है आपका सप्त श्रृंगी ऋषि का आश्रम है। ठीक है, उसके बाद आता है आपका छाता पहाड़। जो छाता पहाड़ है मुख्य जो है कहां पर पाया जाता है, जो छाता पहाड़ है वो बलौदा बाजार में है। और लास्ट है आपका दुर्ग सीमांत भूमि है। ठीक है, यदि आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आता है तो आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू दोस्तों।